हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जिस परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला, अपनी आंखों की पुतली की नाई हमारी रक्षा की, वो परमेश्वर सारे आराधना के और सारी महिमा के योग्य है। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, आप सभी का स्वागत करते हैं। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा, और इस आराधना में आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। हर एक गीतों में आप चलाना मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे राजा, कि हम घट जाए और हर वक्त हर समय में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। हे प्रभु, जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे प्रभु, चाहे जहाँ कहीं भी वो हो मेरे प्रभु, उनके साथ तू रहना मेरे राजा। जैसे इस गीतों को वो सुन रहे हैं मेरे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से तू उन्हें छू लेना मेरे राजा। तेरी शकाना ग्लोरी उनके घरों में उतरने पाए मेरे प्रभु, ताकि हम मिलकर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके। इस आराधना के विरुद्ध और इस वचनों के विरुद्ध कार्य करने वाले हर एक शैतान की युक्ति को हम यीशु के नाम से श्रापित करते हैं, यीशु के नाम से धमकाते हैं, और पवित्र आत्मा की उस हुजूरी को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाएं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो सारे आराधना के योग्य है, वो सारे धन्यवाद के योग्य है। जिसने आसमान और पृथ्वी रचाए, वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। जब हम पापों में थे, जब कोई आशा नहीं थी, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर आया, ताकि हम जो पापी हैं वो परमेश्वर की संतान बन सके। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर। इतना बड़ा
परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने सारे विचारों को शांत करते हुए हम अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर लगाएं। वो परमेश्वर आज इस सुबह आपको देख रहा है, उसकी नजरें आपके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, जिस नाम के आगे आसमान और पृथ्वी झुकती है, जिस नाम के आगे शैतान थरथराता उठता है, जिस नाम ने हमें उद्धार दिया, हमें चंगाई दी, हमें रिहाई दी, इस नाम की महिमा करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉदर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। इस नाम के लिए तुझे धन्यवाद है। जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे,
उसे मिला है। ऐसे सामर्थ्य यीशु नाम में। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। तो सारी आराधना के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है। स्वर्ग में लाखों करोड़ों दूत तेरे सामने झुकते हैं मेरे प्रभु, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Thank you Jesus। हे प्रभु, इस जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए जब तू हमारे साथ है मेरे प्रभु। हम तो इस लायक नहीं थे मेरे प्रभु कि यीशु नाम को हम ले सके या फिर तेरे मंदिर में आ सके मेरे राजा, लेकिन तेरे अगापे प्रेम ने मेरे प्रभु एक ऐसे रिश्ते को बनाया जो एक पिता और बेटे का होता है। तेरे इस एहसान को याद करते हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रभु कि तू हमारा पिता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस जीवन में अपने आप को कभी अकेले ना समझना, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू जीसस। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सब मिलकर कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। यदि इस गीत को आप सुन रहे हैं तो हाथों को उठाओ। कुछ नहीं चाहिए खुदा, काफी जगह है मेरे प्रभु, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। इस सुबह इस गीत को सुन रहे हैं तो केवल यह गीत नहीं है या फिर कुछ शब्द नहीं है, यह आपका और मेरा जीवन है। थैंक यू जीसस,
Thank you, Father. केवल तुम ही चाहिए। आखिरी बार पूरे दिल से हम गाएंगे, कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जितने लोग देख रहे हैं अपने मुंह को खोल कर इस गीत को गाओ। सिर्फ तू चाहिए मेरे प्रभु। Jesus, thank you, Father. तेरे वचन में लिखा है वो गिरे हुओं को उठाकर राजाओं की पंक्तियों में बिठाने वाला परमेश्वर है। Thank you, Jesus. जो इस संसार में कुछ है भी नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। Thank you, Jesus. उसकी शालोम शांति आपके घरों में आ रहे हैं। पिता की शांति। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name, O Lord. We praise your name, O Lord. छू ले हर एक दिल को मेरे प्रभु, छू ले हर एक हृदय को मेरे राजा, जो इस सुबह तुझको पुकारते हैं मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरी हुजूरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. ये सारी आराधना आपको देते हैं क्योंकि तू इस योग्य है मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आगे के समय में मेरे राजा। आप हमको चलाना मेरे प्रभु, हर एक वचनों के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें करना मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। ये सारी स्तुति, ये सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior आइए Jesus सुंदर Christ. आराधना के बाद हम परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन को हम सुने। Let us hear the sweet and the powerful word of God after this wonderful worship. पिता को हम धन्यवाद दें क्योंकि और एक महीना हमारे लिए अब शुरू हो गया। अक्टूबर के हम सप्ताह के अंदर आ गए हम लोग। And let us thank the Father for this new month of the month of October. We are in the first week of the month of October. मैं अक्टूबर के इस पहले सप्ताह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। So I welcome you all to the first week of the month of October. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 ये इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। I want to tell you that this year 2020 no man will ever forget it. प्रभु के लोगों प्रार्थना कीजिए ताकि ये सब कुछ हट जाए। And people of God pray that all these things would go away. करुणा ये जो ये
बीमारी है पूरी जड़ के साथ खत्म हो जाए। Pray that this COVID-19 virus would be uprooted from its roots. चर्च खुल जाए ताकि हम सामूहिक आराधना के परमेश्वर की कर पाएं। Pray that the churches would be open so that we can come together in fellowship. हमारी सरकारों के लिए, हमारे राज्य सरकार के लिए, उनके कैबिनेट के लिए, मंत्रियों के लिए, सारे टॉप लीडर अधिकारियों के लिए, डॉक्टर टीम के लिए और सारे अधिकारियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें। Pray for a prime minister, pray for a chief minister, pray for all the ministers and all the authorities, for the medical teams which are working day and प्रार्थना में night. सामर्थ्य है और प्रार्थना हमारे जीवन में विजय ला सकती है। There is power in prayer and prayer can bring victories. किसी ने कहा more prayer more power, less prayer less power, no prayer no power। Somebody has said more prayer, more power, less prayer, less power, no prayer, no power. आप जितना प्रार्थना करेंगे उतना जल्दी प्रभु अद्भुत काम करेगा। So the more you pray, the more you would find that your मैं answer कहना is चाहता हूँ coming अभी भी soon. काफी लोग भारी निद्रा अवस्था के अंदर हैं, भारी नींदों में हैं। जागे हम लोग और उठें और प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, राज्यों के लिए। I still want to say and remind everyone that there are many who are still in a deep slumber. They need to wake up, they need to rise up and start praying for a nation. आइए परमेश्वर की सुंदर आराधना के बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, क्योंकि उसकी ताजगी, उसका सामर्थ्य, उसका महिमा का बादल आपके और में हमारे बीच में है। Friends, after this wonderful worship, now let us dive right into the word because of the freshness of his word and his presence which is there among आज का us. वचन आप लोगों से बात करें। May today's word speak मैं with कहना you. चाहता हूं प्रभु का एक जन होने के कारण आज का वचन आपके लिए है। And as a man of God, I want to tell you that today's word is especially for you. आज का वचन आपके लिए एक नई आशीष लेके आ रहा है। Today's word will bring a new blessing for you. आइए उन आशीषों को हम प्राप्त करें। Let us receive those blessings in our आइए life. प्रार्थना करते Let हैं। us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of my प्रभु heart. आपने हमें सितंबर में आपने इस माह में हमें संभाला परमेश्वर। Thank you, Lord, for looking after us in the month of September. अक्टूबर के इस पहले हफ्ते के लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं And पिता। Lord, I thank you for this month of October आपके and the नाम की first week. महिमा गौरव आदर स्तुति हो पिता I give you परमेश्वर। all the glory, praise and हम honor घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। so that we will decrease and you will पिता, increase आज in our वचनों life. के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। Father, I pray, speak with us through पवित्र your आत्मा, word. हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. बिना आपके बाइबल समझना कठिन है हमारे It is लिए। difficult for us to understand the तेरा Bible दास तेरे without सामने you. अपने आप को नम्र और दीन करता है। Your servant humbles himself before इस you. मुख और जीभ पे तेरे अभिषेक को भेज। And Lord, send forth your anointing over मुख this mouth तेरे and दास this का और tongue. शब्द तेरे हों। Let the mouth be mine, but the words be सौरभ from को you. अभिषेक कर जो मेरा आत्मिक बेटा है। Anoint my spiritual son Saurabh. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रहे And हैं। let your blessing be on Sister Devika who helps us in reading the सारी मीडिया टीम scriptures. पर आपकी आशीष बनी रहे। Let your blessings be on our media team. आज का वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण बने And let प्रभु। today's word be a reason of blessing for इस us. सुंदर आराधना गवाहियों के बाद हम आपको धन्यवाद देते हैं। After this beautiful worship and testimonies, we अद्भुत thank you, काम Lord. आप कर रहे हैं पिता। You are doing mighty works among हम us. आपकी महिमा करते We हैं give you glory. पिता। मैं सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता Father, हूँ I give you glory, praise and honor. यीशु के नाम In में। Jesus' name we pray. सारे लोग मिलके कहेंगे And all the आमीन। people said amen. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में हम Now लोग। let us get into the word of God. यदि हमारे पास बाइबल है तो उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय का 27वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। If you have brought your Bible, let us turn our Bible to Genesis chapter 27, verse 27. आइए उत्पत्ति 27 का 27। उसने निकट जाकर उसको चूमा उसने निकट जाकर उसको छूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर और उसने उसके वस्त्रों का मतलब इसहाक ने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद दिया। देख, हाँ, यस, बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक अद्भुत का बात परमेश्वर हमें आज प्रकट करना चाहता है। So we read here in the scriptures, Genesis chapter 27, verse 27. There's a wonderful thing happening here. I want to read it for you. So he came and kissed him, and Isaac smelled his clothing and blessed him and said. यहाँ पर हम एक आत्मिक चोर को देख रहे हैं जो आत्मिक आशीष कैसे चुरा रहा है। Here we are looking at a spiritual thief trying to steal the spiritual blessings. और ये उसकी आत्मिक आशीष को चुराने के कारण वो आत्मिक जगत के अंदर एक कमाल का व्यक्ति बन गया। And because
because he stole the spiritual blessings, he became a wonderful thing in the spiritual realm. परमेश्वर को उसके इस कार्य के लिए उसे याकूब से उसे इज़राइल के अंदर बदलना पड़ा। And God had to turn him from Jacob into Israel. हम देखते हैं कि उसने जाकर उसको चूमा और इसहाक ने याकूब को उसके वस्त्रों का सुगंध दिया, उसे आशीष दी है। And so we read here in verse 27 that Isaac smelled Jacob and his clothing and he blessed him. आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना Now चाहता let है। us see what the Lord has to say. प्रभु के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम मसीहत के अंदर आशीष में हैं, People of God, I want to tell you, as we are blessed in हमने जिस Christ, दिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, the day we receive Jesus as a Savior, उसने हमारा पुराना जीवन समाप्त कर दिया। He brought a close to the old life and the old chapters of हमें our उसने नई life. सृष्टि बनाई है। And He has made us a new creation. आज मसीह के कारण हम आशीषित हैं। And because of Christ, we are blessed. जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज किया है। And because of Christ, our names are written in the book आज of हम life. शापों के अधीन नहीं हैं। Today we are not under any आज हम curse. पापों के अधीन नहीं हैं। We are not under any sin. आज हम शैतान ताकतों के और अंधकार की ताकतों के अंतर्गत नहीं हैं हम And लोग। we are not under the influence of the devil or his cohorts. यीशु मसीह के द्वारा हम आज आशीषित हुए हैं। Because today in Christ we are blessed. हम देखते हैं वैसे यहाँ जो याकूब है, परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के कारण वो अपने माँ के गर्भ से ही आशीषित था। And so we find about Jacob that Jacob was chosen by God when he was in his mother's womb, and so he became blessed. यस, हम बाइबल के अंदर देखेंगे, अगर हम इफिसी 1:3 को अगर हम पढ़ें, If you read Ephesians chapter 1 verse 3, देखिए यहाँ पे पौलुस इस कलीसिया से क्या कह रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर यस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और हम यहाँ देखते हैं याकूब परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के कारण वो अपने माँ के गर्भ से ही आशीषित था। and so we read here that Jacob was chosen by God while he was in his mother's womb, and so later on in his life he was blessed by the Lord. हम लोग देखते हैं कि बहुत दिन तक रबेका जो है ये गर्भवती नहीं थी। And we also read about Rebecca that she did not conceive for many years. याकूब की इसहाक की प्रार्थना के द्वारा वो गर्भवती हुई है। And it was through the prayers of Isaac that his wife bore children. और बाइबल बताती है उसे जुड़वा बच्चे थे। And Bible tells us that she conceived twins. और उसके गर्भ में ही ये दोनों एक प्रकार की लड़ाइयाँ किया करते थे। And both the children were struggling while they were still in the womb. और उसे उस अवस्था के अंदर वो महसूस होता था और एक बड़ी वेदना हुआ करती थी। And she felt that struggle and pain while the children in a womb were struggling. शायद रबेका बोली होगी ये क्या दर्द है मेरे जीवन में, बच्चे नहीं तो मैं सुखी थी, लेकिन ये बच्चे होने के बाद गर्भ धारण करने के बाद क्या पीड़ा मुझे हो रही है। Perhaps Rebecca would have thought in this manner that I was barren and it was good for me, but this pain is unbearable. I have conceived now, but this pain is beyond my limits. आखिर रबेका ने परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया। But finally we find that Rebecca looked to the परमेश्वर से Lord उसने बातें की। and she spoke with the Lord, परमेश्वर उस पे प्रकट करता है। and the Lord revealed to her. रबेका ये जो लड़ाई जो हो रही है तेरे गर्भ के अंदर, 2 राष्ट्र जन्म लेने वाले हैं। And God said to Rebecca that the children in your womb are 2 nations who are struggling with 2 each other. राष्ट्रों के ये मुख्य बनने वाले हैं। And your children will become leaders of 2 nations. ओह हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने और एक बात उसे बताई, And so the Lord revealed one more thing to बड़े her, को मैंने छोटे के अधीन कर दिया है। that the elder shall serve the younger. मैं वापस कहना चाहता हूँ, बड़े को मैंने छोटे के अधीन कर दिया है। And Bible tells us that the elder shall serve the younger. ये बात को रबेका ने गांठ बांध के रख लिया अपने And मन so में। Rebecca had this thing in her mind. और हम देखते हैं इन दोनों का जन्म हुआ है। And so after a while both the children were सबसे पहले born. एसाव का जन्म हुआ है। The firstborn was Esau. जन्म के समय ही उसका रंग जो था लाल रंग का था।
And when he was born, they found that he was red in color. उसके शरीर के अंदर बाल थे, बहुत सारे बाल, बालों से ढका हुआ था And वो। he was a very hairy child. एक अलग तरह का एक लड़का दिख रहा था He ये। had a different kind of complexion and stature. इस प्रकार के बच्चों ने आज तक जन्म नहीं लिया है। And no such child was born before. और हम देखते हैं कि जब ये जन्म हुआ And we find that when he was और वो born, पूरे शरीर उसका मानो एक कंबल से ढका हुआ ऐसा दिख रहा था। the baby looked as if he was covered with a blanket of hair. और जैसे ही वो अपने माँ के गर्भ में से बाहर निकला, And when he was born, when he came out of his mother's womb, हम देखते हैं कि याकूब जो है वो अपने भाई की एड़ी पकड़ के वो भी बाहर आ गया। we read in the scriptures that Jacob was born while he was holding on to his brother's heel. ये अपने आप में एक अलग अनोखा जन्म है उसका। And it was a unique birth in the first place. बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिए, जुड़वा हुए हैं, लेकिन उनका समय अलग अलग है, लेकिन एक ही समय में ये लोग आ गए हैं। See, many twins are born in this world, but there is a difference between the time they are come into this world. But both these twins came at the same इस time. प्रकार हम देखते हैं याकूब जो है गर्भ धारण के समय से ही परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि वो चुना हुआ परमेश्वर का एक दास बनेगा। And so in this manner, the Lord revealed at the birth of Jacob that Jacob will become a chosen man of God. परमेश्वर को याकूब को अपने राज्य के और अपने समय में लाने के लिए करीबन उसे समय लगा, 20 साल का समय लगा। And it took almost 20 years for Jacob to come into the full-fledged plan of God. और बाइबल बताती है कि याकूब को अपनी आशीषें खोलने के लिए उसे कुछ करना पड़ा है। And we read in the scriptures that Jacob had to do something to unlock his blessings. और ये घटना बताती है कि यदि हम मसीह के अंदर आशीषित हैं, And this incident tells us that if we are blessed in Christ, फिर भी परमेश्वर की आशीषों को खोलने के लिए हमारे लिए भी एक काम करना हमारे लिए एक बाकी है। we still need to do an act to unlock the blessings in our life. तभी हम मसीह के अंदर आशीषित हो सकते हैं। And then we can be a blessing. और फिर परमेश्वर की आशीषों को खोलने के लिए हमें एक काम करना है। And then we have to do a work to unlock these blessings in our life. उन कुंजियों के बारे में जानना होगा जो परमेश्वर की आशीषों को खोलती हैं। You should have those keys to unlock the blessings in your life. भाई कोई भी मसीह के अंदर ऐसे ही आशीषित नहीं हो जाएगा। No one would be blessed just like that. परमेश्वर ने आशीषों की कुंजियां, चाबियां आपके हाथ में दे दी हैं। The Lord has placed the blessings to those keys, the keys of those blessings in your hands. आत्मा की सहायता से आप अपनी आशीषों को खोल सकते हैं। And by the help of the Spirit, you can open or unlock those मसीह के अंदर आप blessings. आशीषित हो सकते हैं। Because in Christ you can be blessed. यस, मसीह के अंदर आप आशीष और बढ़ सकते हैं। In Christ you can grow and be blessed. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। Let us thank the Lord. Let us give Him हम आगे praise. देखते हैं कि याकूब ने जिस प्रकार के तरीकों को अपने जीवन में अपनाया, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। And so we do not promote the ways or the means which Jacob applied to gain these blessings. क्योंकि उसने हर बार फंसाया है। फंसाना ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। Because every turn of his life he has cheated people and it is wrong to cheat others. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन सिद्धांतों को केवल हम एक उदाहरण के तौर में हमारे जीवन में हम उसे ले सकते हैं। And I want to tell you that these examples can be an illustration for us to learn certain principles from the scriptures. याकूब के तरीके और उसने जिस प्रकार के काम किए हैं और जो आशीषों को वो पाने की कोशिश कर रहा था, वो तरीके ईमानदारी के नहीं थे, इसलिए उसने अपने जीवन के अंदर काफी समय लिया है उन आशीषों को पाने के लिए। See, Jacob always used underhand means to gain access to his blessings, and they were wrong in the sight of God, and so there was a kind of delay for his blessings to manifest. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, And so, people of God, I want to tell you, बाइबल के आधारित तरीकों को यदि आप अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो आप हरदम सुरक्षित रहेंगे, आशीषित रहेंगे और आप बढ़ते रहेंगे। that if you apply Bible-based methods and principles to gain access to your blessings, then you will be a blessing, and your blessings would remain in your life throughout the eternity. स्वर्ग की आशीष आप अपने बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान और अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य से नहीं ला सकते हैं।
See, you cannot receive heavenly blessings by your own wisdom or by your own strategies. आप बाइबल को आप उठा के देखिए, Pick up the Bible and any scripture. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जितने भी प्रभु के जन हैं, जब जब उन्होंने परमेश्वर के तरीकों को अपनाया, बाइबल के अनुसार काम किया, वे बहुतायत से आशीष में हुए हैं. If you read from Genesis to Revelation, you will find that all the men and women of God who gained access to the blessings of God with God-given methods, they were truly blessed. प्रभु के लोग, आज परमेश्वर आपसे बात करे. People of God, may God speak with you आज today. आप जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपको आपके घरों में, आप जिस स्थान में हैं, आपको वहाँ आशीषित करे. Wherever you are watching me right now, in whichever place you are seated, may the good Lord bless you in the name of क्या आप Jesus. आशीषित होना चाहते हैं क्या? Do you want to be blessed? क्या आपकी आशीष बढ़ते हुए देखना And do चाहते you हैं want क्या? that blessing to multiply क्या over your सदा आप life? आशीषों से घिरे रहना चाहते हैं Do you क्या? want to be surrounded by the hedge of क्या आप चाहते हैं कि blessings? स्वर्गीय आनंद और सामर्थ से आप भरे रहें? And do you want to be full of heavenly power and glory? तो आपको बाइबल के तरीकों को अपनाना होगा. Then you should apply Bible methods. कुछ मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ. There are certain points I want to कुछ share with you. कुंजियां मैं आपके हाथों में देना And I चाहता want to हूँ. place some keys in your hands. अभी से इसे इस्तेमाल करना आरंभ कर Start दीजिए. using them from today प्रभु onwards. अभी इस क्षण से आपको आशीषों से भरना आरंभ कर From देगा. this moment onwards, the Lord will start pouring His blessings in your life. आपको परमेश्वर के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है. The first thing, you need to be serious about God. आपको परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है और अच्छा है वही करना जरूरी And you है. need to do what is good and right in the sight of God. तब आप आशीषित होंगे. Then you can be blessed. आइए मैं आपको कुछ मुद्दे आपको बताना चाहता हूँ. So come on, let's go ahead and let us see some keys to our blessings. कुछ कुंजियां आपके हाथों में रखना There चाहता are हूँ. some keys I want to place in your सबसे पहली hands. बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. The first point, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा, एक क्या बोलते हैं, एक खोज, एक भूख और एक आपके अंदर ये लालसा होना बहुत जरूरी है. the first thing is you should have that spirit of curiosity. You should have that hunger and thirst to receive blessings from God. हम देखते हैं याकूब ने अपनी सारी आशीषों को पाने की इच्छा रखी है. And so we find that Jacob had this attitude that he desired all those blessings. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे पाने के लिए उसने एक बड़ी कीमत भी चुकाई And I है. want to tell you, he also paid a great price for receiving that blessings. Yes, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार आशीषित हुआ है. And I want to tell you how he was blessed. याकूब जैसे और ऐसा बढ़ते गए. See, as Jacob and Esau grew, भले ही याकूब का जीवन किसी को पसंद करने वाला नहीं था. उसके नाम के अनुसार फंसाना, झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना, ये सब उसके जीवन के अंदर था. see, no one in the camp liked Jacob because he was always cheating, he was always conniving, always fooling others. बाइबल के हिसाब से बाइबल का परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और आशीष नहीं देता है. According to the scriptures, the God of the Bible does not like such people and he never blesses them. लेकिन देखिए ना, परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही गर्भ के अंदर ही उसे अपने लिए चुन लिया था. But you see, God had chosen Jacob before he was born, while he was still in his mother's प्रभु के लोगों, womb. जहाँ पे भी आप मुझे सुन रहे हैं, People of God, wherever क्या you are आप watching me अपने हाथ को from, उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? can you lift up your hands and thank the Lord? आप और मैं भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं थे. Can you thank the Lord that you and I were not in the plan of God in the first place? लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पे हुई, इसलिए आप और मैं चुने गए हैं. आज हम जहाँ पे भी हैं, जो भी हैं, प्रभु की दया से हम आशीषित लोग हैं. But still, let us carry a heart of gratitude towards God because we were not in His plans first, but He brought us into His plans and He has blessed us, and you see the अंधकार की manifestation ताकतों of के your अंदर हम blessings. रहे और हमारे आत्मिक आंखों को मैं इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा था. See, हमने we were blind in this world because the God of this world had blinded us. लेकिन मसीह के लिए हम धन्यवाद दें, जिसने हमारी आत्मिक आंख खोली, जिसने हमें ढूंढा, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारे पहचान को आज पूरी तौर से बदल दिया है. But thanks be to God for our Lord Jesus Christ, because He was the one who searched us, He was the one who saved us, He was the one who changed our identity and He blessed आज मैं us. पिता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं आज मसीह में कौन हूं, तो मैं उसका बेटा बेटी हूं. And I thank the Father in Christ because I am His son and daughter through Christ. आज मेरे पास वो बुद्धिमत्ता और परमेश्वर ने ज्ञान दिया है कि आज मैं स्वर्गीय
राज्य का मैं वारिसदार हूँ। And today, God has given me this wisdom and knowledge to comprehend that He has made me an inheritor, a co-inheritor with यीशु Christ. मेरा केवल परमेश्वर ने मेरा बड़ा भाई भी है। And Jesus is not only my God, but He is also my elder brother. यह स्वर्ग के अंदर जो आशीष है परमेश्वर ने मसीह यीशु को दी है, वही मुझे दी है। And the blessings which Christ Jesus has in His life in heaven, that same blessings are over my life on ये this जीवित earth. परमेश्वर आपसे मुझसे कभी मतभेद नहीं करता है। Because this living God would never discriminate between His people. आइए अपने हाथ को उठाएं और कहें धन्यवाद यीशु। Let us lift up our hands and say loudly, thank you, कहें Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Let us say thank you, Lord. क्या ही आनंद का आज ये सुसमाचार आज हम सुन रहे हैं। Oh, what a good news are we hearing today. अब हम याकूब को देखते हैं। So we read about Jacob, उसका जीवन इस प्रकार के होने के बावजूद भी वो कुछ बातों का ज्ञान रखता था। that even though he had this wrong life, but still he had a knowledge of certain things. या एसाव जो है अपने जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में इतना गंभीर नहीं था। So now Esau on the other hand was not very serious about his firstborn rights. यस बाइबल बताती है एक दिन वो शिकार करने के लिए गया और शिकार में उसे कुछ नहीं मिला, थका मंदा वो लौट के आ रहा था, उसे बड़ी भूख लग रही थी। Bible tells us that one day Esau went hunting and he did not find any game, so he returned and he was hungry and thirsty. याकूब जो है वो एक मसूर की दाल बना रहा था। And Jacob was cooking a soup of अच्छा मसाला lentils. डाला, खुशबू 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 आ रही थी। And the aroma of that soup was in the place. एसाव ने देखा है खुशबू को देख सूंघते हुए वो वहां पे आया और कहता भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, ये दाल मुझे खाने के लिए दे दे। And so it happened that when Esau entered the camp, he smelled the sweet aroma and he smelled the savory food, and so he says to Jacob, give me this porridge or whatever you are cooking. एसाव खाने के चक्कर के अंदर अपने अधिकार पलटों का अधिकार को गवा देता है। See, Esau, just for a morsel of food, he gave up his birthright. खाने के चक्कर में आज हम लोगों ने क्या क्या गवा दिया आप जानिए अपने आप में। Now you can also introspect in your life, what have you lost just because of that food which you are eating? पलटे का अधिकार क्या है, एसाव उसके लिए गंभीर नहीं था। See, Esau was not serious about his firstborn rights, लेकिन याकूब जानता था। but Jacob knew. ए भाई मैं तुझे दाल खिलाऊंगा। Brother, I will give you this एक porridge कटोरी which I नहीं, have ये cooked. पूरा बनाई हुई दाल मैं तुझे दे दूंगा। Not just a small amount, but this whole cauldron can be लेकिन given इसके to लिए you. तुझे एक बात करनी होगी। But I want a deal. तेरा पलटो का अधिकार मुझे दे दे। Give me your firstborn right. भूख के कारण उसने कहा पलटो का अधिकार से मुझे क्या चाहिए, मेरी भूख नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और मैं अगर मर गया तो पलटो का अधिकार मुझे मेरे क्या काम में आएगा। ठीक है ले ले, और ये अधिकार उसने उसे दे दिया। And Esau was dying of hunger. He says, I am dying of hunger, and what would this birthright do to me? So take it and give me that porridge. याकूब जन्म सिद्ध अधिकार पलटे के इस अधिकार को पहली बात ही जानता था इसका क्या महत्व है। See, Jacob knew very well the importance and the value of the firstborn right. इसलिए प्रभु के लोगों में आज आपसे कहना So चाहूंगा, people of God, I want to tell आपके you उद्धार को, that your परमेश्वर salvation की सामर्थ को, and the power of परमेश्वर के God वचन को, and the word of परमेश्वर God के अभिषेक को, and the anointing of परमेश्वर के God दान वरदान को, and His gifts, भले बात ही आप पहचानिए। you should be able to understand all एसाव of के this very समान इसे well. गवा मत देना आप लोग। Don't lose your portion like Esau lost ये it, मसीह जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है ये। because these portions are important for our Christian life. यस अभिषेक है तो आप विजय में बने रहेंगे। Yes, if you are filled with the anointing, you will be आपका victorious. प्रार्थना का जीवन है तो आप कभी परास्त नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। If you are a praying person, you would never be अगर आपके defeated. जीवन में स्तुति आराधना का जीवन है तो यही जैसी दीवारें बंधन आपके जीवन में टूटते रहेंगे। If your life is filled with praise and worship, every wall of Jericho in your life will मसीह come में down. आपने जो कुछ भी कमाया उसके प्रति आप बड़े ईमानदार बने रहिए और बड़े गंभीर रहिए। ये परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए आपको दिया है। Be faithful towards those portions which Christ has gained for you and walk in integrity before God. मैं आपको बताना चाहता हूं एसाव ने अपनी तत्काल की भूख को मिटाने के लिए एक पलटे के अधिकार को उसने गवा दिया है। See, Esau lost his firstborn right just to satiate his temporal hunger. परमेश्वर के दिए हुए अनंत काल के जीवन से तत्काल के लिए कभी भी आप समझौता मत कीजिए। So never compromise for temporary things and never give up those eternal things which the Lord has blessed you with. फिर बाइबल बताती है थोड़े दिनों के बाद उसने अपने पिता की जो आशीष है एसाव को मिलने वाली थी वो
वो भी छल कपट से उसने वो ले ली है। And Bible further tells us that Jacob deceived his father and he gained the firstborn blessings from him. आप जानिए ये आशीषों के लिए आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और लालसा होनी चाहिए। Know one thing, you should desire after these blessings in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कई मसीह लोग हैं जो इन चीजों के लिए गंभीर नहीं हैं। I want to tell you that there are many Christians who are not serious about these वे तो things. उद्धार के लिए गंभीर नहीं हैं। They are neither serious about the अनंत काल के salvation, जीवन के लिए गंभीर नहीं nor हैं। serious about the eternal स्वर्ग राज्य life, के लिए गंभीर नहीं हैं। and for the kingdom of अपनी God. दी हुई सेवा के लिए वो गंभीर नहीं They are हैं। not even serious about the ministry कैसे which आप they do. आशीष पाओगे? Then हालेलुया। how can you be blessed? लेकिन हम जानते हैं याकूब बड़ा इसके लिए लालसा रखता था और बड़ा गंभीर था और इसके सारे महत्व को जानता था। ये क्या है, पलटों का अधिकार क्या है और आत्मिक आशीष क्या है। But we know very well that Jacob was pretty serious about this firstborn right. He knew the importance and the value of those blessings. आज कई मसीह लोग ऐसे हैं जो आत्मिक आशीषों के गंभीर नहीं हैं। See, there are many Christians today, they are not pretty serious about their अगर कोई spiritual सेवक blessings. संदेश के द्वारा कोई हमें आत्मिक बातें बता रहा है, कोई आशीष आ रही है, तो आपको मुझे तत्काल कहना आमेन, आई रिसीव दिस ब्लेसिंग। हम लोग गंभीर रहते हैं, हमारा मुंह खुला रहता है, हमारे कान खुले रहते हैं, हम जान ही नहीं रहे कि आशीष आ रही है, क्या वचन आ रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं जान रहे, क्योंकि अभी तक हम गंभीर और हमने वो लालसा इसके महत्व को नहीं जाना है। You know, people of God, whenever you're listening to a message like we are preaching right now, or whenever a man of God is pronouncing a blessing over your life, you should be ready to receive it, and you should be alert to those blessings which are pronounced and say amen and say I receive it. But many people are just sitting idle, they don't even listen to what the man of God is मेरा preaching. परमेश्वर उसी को आशीषित करता है जो उसके वचनों में सहमत होते बोलते हैं आमेन, आई रिसीव। परमेश्वर मैं इसे लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इस पे मेरे आशीषों के दावे को ठोकता हूँ। See, my God blesses those people who actively receive those blessings in their life, saying, Amen, I receive. And those who are ready to walk in those blessings, God blesses them abundantly. 25 साल में तो कई लोगों से मैंने प्रार्थना की है, कई लोगों के साथ प्रार्थना की है। जब आमीन बोलते हैं तो वो तो आमीन भी नहीं बोलते हैं, वो सहमति नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आपको आशीष मिलेगी? वो दास जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आशीष आपको कैसे लगेगी? क्योंकि आमीन का मतलब है जो कुछ कहा है वैसा ही हो। In my 25 years of ministry, I have seen that whenever I prayed for people, there was some who didn't even say amen after the prayer was over. So how can you receive those blessings? Whenever a man of God is pronouncing a blessing over your life, you should say amen, that is, so be it, and you should receive it. बाइबल बताती है याकूब ने अब इन आशीषों को पाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा होने का नाटक याकूब के सामने किया है। Bible tells us that to receive the blessings of the firstborn, Jacob disguised himself as Esau and he approached his father. मेरे अजीजों, आपको और मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक आशीषों का आनंद उठाने के लिए आपके अंदर गहरी तीव्र इच्छा और इसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। People of God, for you to receive the blessings of God, you need to have a strong craving desire for those blessings. और मसीह में तो ये आपके लिए पहले से ही रख दिया गया है। And in Christ, all these blessings are stored up for you. उसकी खोलने की कुंजियां आपके हाथों में दी गई हैं। And the keys to unlocking these blessings are handed over to you. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों के 14:1 में संत पौल क्या कहता है इस कलीसिया को। Let us see 1 Corinthians chapter 14 verse 1. यस। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी, आत्मिक वरदानों को भी, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हालेलुया। हमें लालसा करनी है, उसकी धुन में रहनी है। अगर आप धुन में नहीं रहेंगे तो क्या आपको लगता है क्या ऊपर से ऐसे टप करके आपके जीवन में आ जाएगा, आपके परिवार में आ जाएगा? जब तक आप इसकी लालसा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने घुटने नहीं घिसेओगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं पुकारोगे, ये आत्मिक वरदान आपके जीवन में कभी सजारे और सवारे नहीं जाएंगे। Here the Bible tells us in 1 Corinthians chapter 14 verse 1, pursue love, yet earnestly desire and cultivate the spiritual gifts. Here the Bible clearly tells us that we should pursue after love, but we should also earnestly desire the gifts of God, the blessings of God. Those blessings or the gifts of God will not drop just like that. You have to work towards them. You have to kneel down. You have to pray. And when you pray, you shall receive those blessings. प्रभु याकूब के समान अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहते हैं? Are you ready to risk your life like Jacob?
क्या आज आप इन आत्मिक वरदानों के लिए उपवास और प्रार्थना के लिए आप लोग बैठना चाहते हैं? Are you fasting and praying for the spiritual gifts of God? क्या 3 वक्त का भोजन त्याग कर परमेश्वर को आप पुकारेंगे, उसके मुख को शोधेंगे, या फिर उसके राज्य को खोजेंगे, उसके सामर्थ को खोजेंगे, या फिर पवित्र आत्मा जो दान वरदानों को अपने पास धरे हुए है उससे मांगेंगे? Are you ready to give up a day's meal so that you would fast and pray and seek the Lord? And when you seek the Lord will bless you when you ask Him for the spiritual gifts. प्रभु के लोगों, इसके लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। People of God, you have to pay a huge आत्मिक price. वरदानों की धुन में रहिए। So be in earnest desire for spiritual ये gifts. होना बहुत जरूरी है। And this is important तब for आप us. बहुतायत से आप आशीष में Then होंगे। you will be spiritually दूसरी blessed. बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, The next thing I want to share with हमारा you, परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। that our God is a source of all blessings. आइए हम देखते हैं भजन संहिता 37 के 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see Psalms 37 verse 4. यस, यहोवा को अपने सुख का मूल यहोवा जान, को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को वो पूरा तेरे करेगा। सारी मनोरथाओं को पूरा करेगा। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। यहोवा सारी आशीषों का मूल है, वहीं से हमारी सारी आशीषें आती हैं। Psalms 37 verse 4 says, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and the petitions of your heart." See, God is the source of all our blessings. जब दाऊद ये बातों को जान गया कि यहोवा ही सारी आशीषों का मूल है, तो उसने हर बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। See, when David realized the secret that the Lord God was the source of all his blessings, then he thanked the Lord for everything. प्रभु के लोगों, हमें हर एक आशीषों के लिए, आने वाली हर एक ब्लेसिंग के लिए हमें दिल खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला बनना चाहिए। People of God, we should always be grateful towards the Lord and keep on thanking Him from the depths of our heart for every blessings which we have received and the blessings which are about to come. आजकल इस प्रकार हो रहा है। Nowadays it is happening so. जनवरी में प्रभु हमें आशीषित करता The है। Lord blesses us in the month of January, दिसंबर और नवंबर में जब हमें याद नींद में से आते तब हम धन्यवाद देते हैं। and we thank the Lord, or we testify about it in the month of December. हमें उसी हफ्ते में उसी दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। It should not be so, people of God. Thank the Lord that same moment, thank the Lord in that same week and testify आइए about याकूब के Him. जीवन से हम लोग सीख रहे हैं, याकूब आशीष देने वाले के हृदय को संतुष्ट करना या उसके हृदय के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति था। See, now Jacob knew one thing. He knew how to please the blesser. He knew how to touch the heart of the blesser. और या इसहाक को भी हम देखते हैं, वो इस सिद्धांत को जानता था कि किस प्रकार आशीष मिलती है, और वो अपने परमेश्वर को जानता था। उसने अब्राम को देखी थी कि किस प्रकार के रहस्य हैं जो वो खुद समझता था इन बातों को। And Isaac also knew this principle, that what was the trigger for blessing someone. He knew how to bless someone because he had seen it when his father blessed him. उसने देखा अब्राम ने उसके बुढ़ापे में उसे आशीष दी है। And he realized that Abraham, his father, had blessed him when he was old. वही इसहाक कर रहा है, वो एसाव को आशीष में कर रहा है। In the same manner, Isaac was following after that pattern. He wanted to bless Esau. बड़ा आश्चर्य हूँ कि इतने समय के बाद यहाँ बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे हुए हैं, लड़के हुए हैं, वो भी, लेकिन इस परिवार के अंदर बच्चों को लेके एक बंटवारा हो गया है। I'm surprised to see at this family, because this family did not have children for many years, and after many years they had children and they were twins, but their love was divided between those children. अक्सर परिवारों के अंदर देखा जाता है, जो बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं या माँ से प्यार करेंगे तो माँ के लाडले बन जाते हैं, बाप से प्यार करते हैं और बाप की इच्छा की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो बाप के लाडले बन जाते हैं। And it happens so in families nowadays also. We find that when children are fond of their mother, or one child is fond of their father, or the father favors a child more than other, and in this similar way there is favoritism seen in the children. इसहाक के जीवन की एक सबसे बड़ी बात है, And Isaac had this greatest thing in his वो life. खवैया था, खाने वाला था वो। He was a foodie. He अच्छा was अच्छा a, खाना उसे बहुत पसंद था वो।
वो। He always liked good रेबेका savory ने भी food. मसालेदार रुचिदार, हाँ यस, एवरेस्ट मसाले के अंदर उसे अच्छा चिकन विकन सब कुछ बना के दिया है, इसलिए खाने के अंदर रुचि रखने वाला व्यक्ति था वो। And because Esau was a hunter, he brought game and he used to serve his father that food, savory chicken or all kinds of spices mixed in it and marinated food. So Isaac was fond of such foods. इस प्रकार हम देखते हैं कि एसाव जो है वो हरदम शिकार किया करता था और तरह तरह के शिकार लाकर और उसे बनाकर वो अपने पिता को खिलाया करता था। And so in this manner we find that Isaac hunted and he brought that game to his father. He used to serve that food to his father. अब वो एसाक कहता है, And then Isaac says, बेटा मेरी आंखें तो चले गई है, my son, I have lost my मुझे अब eyes दिख नहीं रहा है, and I cannot see. मैं थोड़े समय का मेहमान रह गया हूँ And I have a short while on this और मैं earth. चाहता हूँ मेरे अंतिम समय तक मुझे अच्छा अच्छा तू भोजन खिला, मैं तुझे एक ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। And he says to Esau, bring me savory food so that after I have eaten, I would be satisfied and bless you. एसाव के जीवन को हम देखते हैं, वो एक आत्मिक जन है See, Isaac was a spiritual और person. एक आत्मिक जन के मुख से निकलने वाली सारी आशीषें सामने वाले को लगती हैं। And a spiritual person's blessings always stick to the person whom he blesses. और जब वो ये बातें कर रहा था And while he was तब speaking, रबेका ने ये सारे कान लगा के ये बातें सुन ली Rebecca was eavesdropping and she heard all these things. और उसने ये सब कुछ सुन लिया And she heard their conversation. और उसे वो याद आया, And so she was ये reminded of the सारी promise. आशीषें मेरे बेटे छोटे याकूब को मिलने चाहिए। And she was reminded that all these blessings should go to my भले ही younger son. एसाव ये बड़ा है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा है बड़े को मैं छोटे के अधीन कर दिया हूं, ये तो आशीष का अधिकार इसी का है। And even though Esau is the eldest, but still God had promised me that the youngest shall be blessed, and so the younger should receive the blessings. और बाइबल बताती है वो याकूब से बहुत प्यार करती है। And Bible tells us that Rebecca loved Jacob more. ये परिवार के अंदर एक प्यार जो है डिवीजन हो गया है ये। And see, the love of the parents was प्रभु के divided. लोगों, इसहाक के परिवार के अंदर एक समस्या थी ये। People of God, Isaac's family had this लेकिन आज problem. जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आपके परिवार के अंदर कभी ऐसा डिवीजन ना हो। But all those people who are watching me right now, I want to tell you, let there be no such division in your family. अगर ये परमेश्वर याकूब के साथ ना होता तो मैं कहता ऐसा उसको खत्म कर देता, जानी दुश्मन हो गए थे, एक खून के प्यासे हो गए थे वे। If God would have not been with Jacob, Esau would have surely killed Jacob, and they had become staunch enemies. और बाइबल बताती है अब वो एसाव से कह रहा है मेरे लिए अच्छा शिकार करके लेके अनुरोध कर रहा है, मैं खाऊंगा तृप्त होऊंगा और तुझे आशीष मैं करूंगा। So Isaac says to Esau, hunt something for me and bring it to me so that I may eat and I will bless you. आइए देखते हैं वो आशीष क्या दी है उसने। So now let us see what blessings क्या does he आशीष थी pronounce. वो। आइए उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय 3 और 4 को पढ़ेंगे, फिर 7 और 9 को पढ़ेंगे और उसके बाद 10 और उसके 25 और 27 को पढ़ेंगे। यस, इसलिए अब तू हाँ अपना तरकश और धनुष यस, आदि तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर आदि हथियार को लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ, मेरे लिए अहेर कर ले आ, आहेर कर ले आ, एक अच्छा शिकार कर ले आ। यस, तब मेरी रुचि के अनुसार मतलब इसे आप जानिए, इसहाक जो है साधारण खाना खाने वाला नहीं था, रुचिदार मतलब मसालेदार या टेस्टी, बहुत अच्छे खाने का शौकीन था वो। यस, स्वादिष्ट भोजन बनाकर हाँ मेरे पास ले आना। ओके, 7 और 9वां वचन, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद तुझे आशीष दूं। हालेलुया। 10वां वचन, तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं रबेका का यहाँ पे रोल है। ओके, 25, 26 और 27 उसी अध्याय का।
तब उसने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं, जी भर के आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। यस 27 खत्म जी नहीं। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। क्योंकि वो चूमने के लिए क्यों कह रहा है? खा के वो आशीर्वाद दे सकता था। वो जानता है मेरा छोटा बेटा जो है बड़ा नटखट है, वो भेष बदल के जरूर गड़बड़ करेगा। और शिकार करने वालों के ऊपर जो अक्सर इन चीज़ों के अंदर होते हैं, या चरवा होते हैं, या जो क्या कहते हैं दूध निकालने वाले होते हैं, या फिर जो मच्छी बेचने वाले होते हैं, उनके कपड़ों से हम उनकी गंध से ही पहचान लेते हैं कि ये क्या करते हैं, इनका व्यवसाय क्या है। And so we read here that how Isaac said to Esau to bring some game or some animal so that he would cook it and make a savory dish, and Isaac would eat it and bless him. But we finally read that Jacob, with the help of his mother, goes to his father and he approaches him with the food, and Isaac eats that food. But later on in verse 26 he says, please come my son and kiss me, because he knew that his son Esau had a certain scent to his body, as some people in different professions have, like fishermen or other people who are hunters or who are cattle rearers. They have that certain scent to their clothing or to their body because they are around those animals. Because of this reason we find that Isaac says to his son, come close and kiss me. क्योंकि इसहाक जानता है, because Isaac knew. चूमने का एक तो बहाना था, खाली उसे उसके शरीर को उसे टटोलना चाहता था। Kissing was just an excuse. He wanted to check whether it was really लेकिन उसकी माँ भी Esau. बहुत होशियार थी। उसने एसाव के कपड़े पहनाए और एक जानवर को मारकर रोएदार कपड़े उसे पहना दिए, उसके ऊपर लगा दिए, और वो जैसे ही चूमने के लिए गया उसने चूमा, उसने हाथ लगाया। लेकिन वो इसहाक एक बात बोलता है, बोल तो तेरे याकूब जैसे हैं, दिख तो एसाव जैसा है। And so we find that Jacob also had sorted this out because his mother had covered him with goat skin and he had a hairy texture to his hands. And so when he approached his father and kissed him, his father did not realize because he was blind, but still he says that you sound like Jacob but you smell like Esau. बाइबल बताती है उसने छल कपट से सारी आशीषों को ले लिया। And therefore we find that with underhand means Jacob received those blessings from his father. भोजन को बड़ा रुचिदार बनाया उसने। And Rebecca had cooked a really nice dish for him. Yes, और उसने सारी आशीषें याकूब को दे दी। And so Isaac pronounced all his blessings over Jacob. बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं उस समय में बुजुर्ग लोगों को लोग उन्हें संतुष्ट करने के लिए भोजन खिलाया करते थे। In the Bible we find that there was a tradition that if you want to receive a blessing from your elders, you should serve them food. और उन लोगों को भरपूर से आशीष में करें। So that when you serve them a good dish and that elder has eaten that and when he is satisfied in his heart, he will bless you. इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी आशीषों का स्रोत जो परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करता है, अपनी आशीषों को आप और मैं स्वतंत्र करें। You know, therefore we should realize one thing, that God is the source of all our blessings and this satiates him and this makes him to bless you. प्रभु के लोगों, यदि आप आशीष देने वाले हृदय को यदि आप दुखित करेंगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। So people of God, if you hurt the person who wants to bless you, then you would never be blessed. और आप अपने आशीषों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। And you will not be able to enjoy your blessings. आपको आशीष देने वाले को सदा धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। You should always keep on thanking the Lord who blesses you always. आपकी सारी आत्मिक आशीषें मसीह के अंदर आशीष में कर दी गई हैं। Because all the spiritual blessings which you have received are in Christ and you are
blessed in मैं कहना Christ. चाहता हूँ आप अपनी आशीषें मसीह के अंदर आप स्वतंत्र कीजिए. And I want to tell you, release those blessings in Christ. यस, मसीह के अंदर आप स्वतंत्र कीजिए उसे. Release those blessings in परमेश्वर Christ. को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए. Let us thank the Lord. Let us आइए give Him आगे praise. जल्दी से हम चलते हैं. Let us move ahead. आत्मा की सहायता को आप ढूंढिए. So seek for the Spirit's assistance. पवित्र आत्मा वो आपका सहायक है जो आपको आत्मिक आशीषों को पाने के लिए सहायता करेगा. The Bible says that the Holy Spirit is our helper. He is the one who helps us to gain access to those blessings. जैसे याकूब को अपनी माँ की सहायता की आवश्यकता पड़ी, उसकी सहायता के बिना वो इसहाक से वो आशीष पाने में असमर्थ था, वैसे ही पवित्र आत्मा आपका एक सहायक बने. As Rebecca helped Jacob to gain access to his blessings, without her help, it would be impossible for him to gain those blessings. And in the similar way, we find that Holy Spirit is the one who helps us to gain access to those उसने blessings. याकूब को उत्साहित किया और आशीषों को लेने के लिए उसने उसे प्रोत्साहित किया और उसका मार्गदर्शन किया. So Rebecca was the one who encouraged Jacob to take hold of his blessings. उसने एसाव के चुनिंदा कपड़े से पहनाए और एक स्वादिष्ट भोजन उसे बना के दिया. So it was Rebecca who brought the choicest garments of Esau so that Jacob can put them प्रभु के on. लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ही जानता है पिता परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है. People of God, I want to tell you that it is the Holy Spirit who knows what pleases the Father and what does not please पवित्र Him. आत्मा ही आपके आत्मिक जीवन में आपकी सहायता कर सकता It is the है. Holy Spirit who will help you in your spiritual life. पवित्र आत्मा की ओर ध्यान दे, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर And दें. so focus on the Holy Spirit. Pay attention to Him and surrender to Him. पिता परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों के लिए ओ हालेलुया अपने आप को उसके हाथ में स्वतंत्र कर दीजिए. वो सामर्थ्य सहायक है आपके और मेरे लिए. And so for you to receive the power of the Father God, you should surrender to the Holy Spirit and commit yourself in His hands, and He will fill you with His मैं कहना power. चाहूंगा आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका पारिवारिक जीवन और कलीसिया युग का जीवन जो है न बल से न ताकत से लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा होने पाए. I want to tell you that your personal life, your family life, and your church life should not be in your own strength, but by His इन power. अंतिम समय में तुम्हें आत्मा चलाए. And in this end times, let the Spirit of God lead धन्य you. वे लोग जिन्हें पवित्र आत्मा चला रहा And है. blessed are those whom the Holy Spirit is leading. धन्य वे लोग जिनकी सेविकाएं पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही Blessed है. are those who are led by the Holy Spirit in ministry. वे सही दिशा में हैं और सही आशीषों को पाएंगे. They are walking in the right direction and they shall receive the right blessings. ये आइए हम लोग आगे देख रहे हैं. Let us see further. दूसरी बात है हम यीशु को हमारे जीवन के अंदर पहन लें. The second thing is put on Christ. या फिर दूसरे शब्दों में हम उसे परिधान कर लें. हम Or in उसे. other words, put him on. Well, let Christ occupy हम you. देखते हैं कि याकूब ने एसाव के कपड़ों को अपने ऊपर पहन लिया ताकि वो एसाव दिखे. And we read in the scriptures that Jacob put on the clothes of Esau so that his father would not recognize क्योंकि him. बाइबल बताती है कि याकूब जो है या इसहाक जो है उसने उन कपड़ों को हाथ लगाया और देखा और सूंघा कि वो एसाव है और फिर उसे आशीष दी है. And therefore we read in the scriptures that Isaac first of all called him near and he also checked him. He found out that he was like बताना Esau. चाहता हूं कि आप अपनी धार्मिकता के द्वारा कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेरी धार्मिकता मैल चिथड़े कपड़ों के समान फटी हुई है. I want to tell you that you cannot please the Lord by your own righteousness because our righteousness is like a dirty filthy rag. यस आप मसीह के अंदर आपकी धार्मिकता सिद्ध है और मसीह की धार्मिकता को पहन के ही आप पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं. वो जब सूंघेगा वो मसीह की सुगंध के कारण आपको स्वर्ग से आशीष में करेगा. Because in Christ he is your righteousness and therefore like Isaac smelled Jacob and he smelled like Esau and he blessed him, in the similar way God would smell Christ's righteousness in you and he will bless you. चौथी बात मैं आपको बताना चाहता The हूं. fourth thing I want to share with विश्वास you. करें आपकी आशीषें जो ना नष्ट होने वाली है कभी समाप्त ना होने वाली है. Believe that your blessings are indestructible. बाइबल बताती है
इसहाक द्वारा अपने पुत्र याकूब को जो उसने आशीषें दी वो अटल थी, ना बदलने वाली थी। Bible tells us that Isaac blessed his son Jacob, and those blessings were irrevocable, they were indestructible. एक आशीषें इस प्रकार होती हैं, See, your blessings are बोले in हुए this शब्द manner, वापस लिए नहीं जाते हैं, that the words which you pronounce cannot be taken back. और जितनी आशीषें वो एसाव को देना चाहता है, छल कपट से याकूब ने ले ली है। And all the blessings which Isaac wanted to pronounce over Esau, Jacob deceived him and received those blessings. इस बात से एसाव रोया फुट फुट कर, उसने पलटन का अधिकार भी ले लिया और उसके अंतिम आशीषों को भी उसने ले लिया है। And so Esau realized that there was nothing left for him, and so he cried bitterly and he cried out to his father to bless him with प्रभु के something. लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आशीष लेने चुराने के बाद एसाव फूट फूट कर रोया है, पश्चाताप किया है, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। क्या आपका जीवन एसाव के समान है क्या? अगर आप हैं तो अभी भी मैं आपको कहूंगा, आपके पास मौका है, मौका न जाने दीजिए। हालेलुया। अनंत काल को न जाने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में से न जाने दीजिए। हालेलुया। इसे पकड़ कर रखिए। आज भी उद्धार आपका इंतजार कर रहा है, आज भी परमेश्वर आपको बदलने का इंतजार कर रहा है। आइए हम चुपचाप से परमेश्वर के पास जाएं और अपने जीवन को बदल दें। People of God, Esau did not receive a second chance, even though he wept bitterly. And in the similar way, if you are losing those blessings which you have in your life, perhaps you would not get a second chance. But let us hold on to God. Let us consider Him the source of our blessings, and let us value and give importance to those spiritual blessings, and let us also gain access to them, because God already wants to give it to you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, एसाव कांपने लग गया, वो अपनी उन आशीषों को रद्द नहीं कर सकता था। Isaac started trembling because he saw that he cannot reverse those blessings. आज सुबह में मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। I want to give you a good news. आपकी आशीषें अनंत काल तक की ये टिकने वाली आशीषें हैं। That your blessings will remain in your life for eternity. Yes, आप अनंत काल तक के लिए आशीषित कर दिए गए हैं। You are blessed for eternity. आपकी आशीषें परमेश्वर में आप परिवर्तनीय हैं, वो कभी बदल नहीं सकती है मसीह के अंदर। Bible says that the blessings of God are irrevocable. No one can reverse them. No one can change them. आज जानिए, इस प्रकाशन को पहचानिए कि आप मसीह में कौन हैं। And so let us understand this revelation. Who are we in Christ? परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी महिमा कीजिए। And let us thank the Lord. Let us give Him glory. शक्ति को आपके जीवन में और परमेश्वर की आशीषें जो आपके हैं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर रखिए, उसे कोई भी इंसान नहीं बदल सकता है। And you know, people of God, the blessings of God which are bestowed over your life, the blessings which the Lord has pronounced over you, no man can reverse them, no man can change them, कभी भी नहीं चुरा सकता इसे, and no devil can steal और it, दूत भी नहीं बदल सकते, and not even angels can reverse them, इंसान आपकी आशीषों को नहीं बदल and no man can stop them from flowing in your life. जो मेरे साथ कहे आमीन। Is there someone who can say amen? हमें परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। So we should thank the Lord. Let us give Him glory. अंत में बता के मैं समाप्त करना चाहता My हूँ। final point and then आप close. जान ले, आपकी आशीषें असीमित हैं। Know one thing, that your blessings are limitless. अंत में बता रहा हूँ, आपकी आशीषें असीमित हैं। Your blessings are limitless. इसहाक फूट फूट कर परमेश्वर इसहाक के पास रोया और कहा, क्या पापा एक भी आशीष मेरे लिए नहीं है क्या? Esau cried out to his father saying, is there no blessing left for me? एसाव पछताया, उसने कहा, बेटा एक भी आशीष मेरे पास नहीं है। Isaac regretted, he said, there is no blessing left, my son. लेकिन आज मसीह के अंदर आप आनंदित हो जाइए। But in Christ you should rejoice. इसहाक के पास आशीष देने के लिए एक सीमा थी और कुछ ही आशीषें थी, वो उतनी ही आशीषें दे सकता था, लेकिन मसीह के पास आपको आशीष देने के लिए सीमाएं नहीं है, सीमा के बाहर हैं। वो आपको आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष आपको दे सकता है। Isaac's blessings had a limit. He can only bless a person to a certain limit, and that's the reason why he says to Esau that I cannot bless you anymore. But we find that our Father God has blessings and storehouses of blessings which are limitless, and He would keep on blessing you and blessing you and blessing you, because His supply of blessings would never get exhausted. बाइबल बताती है कि इसहाक ने या याकूब को जो है वो आशीष दी, एसाव को उसका स्वामी बना दिया, दाख मधु उसके अनाज का उसको स्वामी बना दिया उसका। And Bible tells us that Isaac blessed Jacob, saying that you shall
shall receive a harvest, you shall receive blessings from the earth and also dew from heaven. So he blessed him with all the bounties. अंत में इसहाक कहता है अब मैं तेरे लिए क्या करूं बेटा? And then finally Isaac says to Esau, what should I do for you? इसहाक के पास असीमित आशीषें थी. See, Isaac had limited blessings. सीमित आशीषें थी. Isaac had limited blessings. लेकिन मसीह के पास असीमित आशीषें हैं. But Christ has limitless blessings. सुबह उठने से लेके आपके सोने तक आपको आशीषें मिल सकती हैं. You know, from your rising up in the morning till your sleeping time, you will be blessed. आशीषों को पाने की लालसा रखिए. So rejoice in the Lord and have an earnest desire to receive them. आपके आत्मिक आशीष यीशु मसीह के लिए, उन आशीषों के लिए आप उसे धन्यवाद दीजिए. And thank the Lord for the blessings which the Lord wants to give you. जो आपकी आशीषें कोई चोरी नहीं कर सकता, जो आपकी आशीषों को दी गई है, उसे छल कपट से हटा नहीं सकता. No man, no devil can steal your blessings. No one can deceive you to give up those blessings. जो कुंजियां आपको परमेश्वर ने आज इस सुबह में दी हैं, The keys which you have इसका received, इस्तेमाल बड़े ईमानदारी से कीजिए. be faithful towards them. और आपकी आत्मिक आशीषों को जो वास्तविक हैं उस पर आप दावा बोलते रहिए. And claim your blessings which are real, which would manifest in your life. मेरा परमेश्वर आपको कमाल की जगह में रखेगा. And my God would keep you in the best place. आप देख लिए उद्धार के दिन से लेके आज दिन तक कितनी आशीषें आपको दी है परमेश्वर. Look at your life from the day you got saved till today. How many blessings you have received in your याकूब के life? पास सीमित आशीष थी, हमारे पास असीमित आशीषें See, हैं. Jacob received only limited amount of blessings, but we have unlimited blessings. हम हमारे आत्मिक इसहाक जो यीशु मसीह है उसकी असीमित आशीषों के अंदर बह रहे हैं. And we are flowing in the blessings of our heavenly Isaac, whose blessings are never exhausting. They are ये जो unlimited. कुंजियां आपको दी गई हैं सुबह में, इनका इस्तेमाल कीजिए. So use these keys properly in your life, ताकि आपको आत्मिक जीवन में और बढ़ाएं. so that you would grow in a spiritual life, आप आशीषों से भरते so that you will be filled by the blessings of प्रभु आप God. सबको इन वचनों के द्वारा आशीष में May the करें. good Lord bless you. आइए प्रार्थना करते हैं. Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ. Heavenly great God, I thank you from the depths आपकी of my तमाम heart. आशीषों के लिए मैं आभारी हूँ I परमेश्वर. thank you for all your आज इस blessings. सुबह में प्रभु जी आपने हमें आशीष दी है. I thank you that you have blessed वो us this कुंजियां morning. दी है परमेश्वर. You have given us those keys. परमेश्वर, सुनने वाले प्रत्येक लोग इस कुंजियां का इस्तेमाल करें, खोलें और अपने दावे को आशीषों पे दावा ठोके And परमेश्वर. Father, I pray right now that every person who is watching us, help them to use those keys to unlock their blessings. कोई भी अपनी आशीषों से प्रभु अनजान ना रहे Let परमेश्वर. no one be ignorant of their blessings, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें so that परमेश्वर. they would keep on growing and growing सारी in बातों के लिए it. मैं आपको धन्यवाद I give देता you हूँ. all the thanks, I सारी give you all the महिमा, glory. गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको देता I हूँ. give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के In the नाम name में of our Lord and Savior Jesus Christ. सारे लोग बोलेंगे And all the आमीन. people said और amen. हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, और विशेष करके टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू.